यहाँ पे देखो तीन, यहाँ पे हमें पोर्ट दे रखे हैं इंडिया के। पोर्ट बाय द वे यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी का है ना 125 टॉपिक्स ऐसे हैं जो फेवरेट है, मतलब वहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। मैं आपको पहले से बता सकता हूँ क्वेश्चन आएगा। अब पिछले साल भी अगर बात करूँ ना, तो तीन ये पोर्ट और तीन एक और क्वेश्चन, एंशिएंट इंडिया के भी तीन कोर्ट के ऊपर उन्होंने सवाल पूछे हैं। और यानी कि 6 पोर्ट्स के ऊपर 2023 में ही सवाल पूछ दिए गए हैं, समझे। खैर, तो देखो तीन स्टेटमेंट दिए इन्होंने पोर्ट के रिगार्डिंग, आपको बताना है वेल नोन वाले करेक्ट है या नहीं। हाउ मेनी ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये बताना है आपको। सबसे पहले कामराजर पोर्ट की बात करते हैं। क्या बोला इसने? फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। ये एज अ कंपनी के तौर पे, बिकॉज बहुत सारे पोर्ट होंगे, कुछ मतलब रजिस्टर्ड नहीं होंगे, अनरजिस्टर्ड होंगे। तो ये पहली मेजर पोर्ट है जो कि रजिस्टर्ड थी। हो सकता है, आई डोंट नो, वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, पहले से पता नहीं चल रहा है अभी तो अभी रुक जाओ। सेकंड में देखो मुंड्रा पोर्ट, दिस इज द लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, राइट। अब यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, एक तो लार्जेस्ट है, दूसरा प्राइवेटली है। गॉट इट। यहाँ पे दो दो एक्सट्रीम वर्ड देखने को मिल रहे हैं, मतलब 100% प्राइवेट है और लार्जेस्ट भी है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं, राइट। तो इस तरह का डायरेक्ट फैक्ट और एक्सट्रीम वर्ड रॉन्ग होता है तो सेकंड इज रॉन्ग। लॉजिक के हिसाब से, मुझे नहीं पता नॉलेज क्या है इसमें, लॉजिक के हिसाब से आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट इज विशाखापट्टनम पोर्ट, दिस इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। अगेन देखो इसमें भी लार्जेस्ट एक वर्ड आया है, गॉट इट, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। तो ये नॉलेज से भी हो सकता है, और अगर नॉलेज नहीं आता, आपको पता ही नहीं इसका आंसर, तब भी हो सकता है। गॉट इट। लॉजिक क्या बताया मैंने आपको, डायरेक्ट फैक्ट एक्सट्रीम फैक्ट रॉन्ग होता है। पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंटेनर यही है, ये एक फैक्ट है, एक्सट्रीम फैक्ट है। तो दो और तीन में लार्जेस्ट प्राइवेटली, लार्जेस्ट कंटेनर, ये दोनों वर्ड्स की वजह से मैं दो और तीन को कैंसिल करूंगा। तो हमारे सामने ऑप्शन क्या बच गया? या तो एक ट्रू है या फिर नन ट्रू है, यानी ए या डी में से आंसर कोई एक होना चाहिए। यह चीज मैंने क्या बताया था, नन यूजुअली आंसर नहीं होता है। हालांकि 2023 में बहुत सारे सवाल ऐसे यूपीएससी ने दिए जिसमें नन आंसर है, गॉट इट। लेकिन वो हर साल कुछ ना कुछ यूपीएससी करती है, सो दैट आप लोग तुक्का ना मारो। ओके, जनरल रूल हमारा हमेशा कॉमन रहता है। जनरल रूल क्या बोलता है, नन वाला आंसर यूजुअली नहीं होता है। और ए को देखो, ए में कुछ आपको एक्सट्रीम वर्ड नहीं दिख रहा है, लार्जेस्ट, प्राइवेटली, कंप्लीटली, इस तरह का कुछ यहाँ पे वर्ड है नहीं, गॉट इट। कंपनी का रजिस्टर किया गया है, बस ये बात लिखिए। ये हो भी सकता है ट्रू, नहीं भी हो सकता है ट्रू। तो यहाँ पे थोड़ा सा 50-50 का लेवरेज लोगे, रिस्क लोगे और ए के साथ जाओगे, गॉट इट, दैट इज द राइट आंसर। Sir, in Kamarajar port, first word is there, no, sir. It is also showing certain kind of extremity, no, sir. First यस, major port. एग्जैक्टली। तो ये देखो फर्स्ट मेजर लिखा है, तो ये मेजर कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं होता है। एक्सट्रीम वर्ड किसे बोलते हैं, जैसे ओनली वन, लार्जेस्ट, ये ओनली वन आ गया। लेकिन जब हमारे जो पोर्ट्स है ना इंडिया के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ प्लस पोर्ट्स है, तो इनमें कुछ मेजर्स हैं। मेजर कितने, 13 पोर्ट्स मेजर हैं, और बाकी है ना थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट पोर्ट्स जो है वो स्मॉल पोर्ट्स में आते हैं, गॉट इट। तो यहाँ पे मेजर इज नॉट एक्सट्रीम वर्ड, ये एक जेनरिक टर्म है। मतलब हमारे पास कोई सिंगल नहीं है, मल्टीपल है। 13 मैंने बताया ना कि 13 है हमारे पास, राइट। तो मेजर का मतलब ओनली वन अगर लिखा होता, इट वॉज द फर्स्ट वन लिखा होता, तब मैं इसको भी रॉन्ग करता। लेकिन यहाँ पे मेजर बोल के इन्होंने इसको जेनरिक कर दिया है, गॉट इट।